हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं ऑनरशिप लीडर। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था, पहले हम लोगों ने देखा था सेट द गोल, कि अपने गोल को कैसे सेट किया जाए। फिर हमने देखा कि हम लोग काम कर रहे हैं और काम करने का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हम लोग एक इसके बाद जो सेशन लिया था, इससे पहले वाला सेशन वो था रिजल्ट नेवर लाई। मतलब अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली आता ही आता है। और अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर बैकग्राउंड में हम चेक करते हैं कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आता, और फिर उस पे हम दोबारा से उस पे रीवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस की बात होती है कि नहीं? सक्सेस की बात होती है। एक बार जल्दी से आप लोग हाथ हिला बनाए, राइट। अब ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस कैसे आएगा? ये सक्सेस जो आता है इसके बीच में जो गैप है, मतलब आपके गोल, आपका विजन, आपने जो काम किया, आपने जो मेहनत किया, उसके बीच में और सक्सेस के बीच में एक गैप है। आज उसी गैप पे हम लोग डिस्कस करेंगे और ये गैप हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस को अपना बिजनेस मान के चलें। आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या क्या समझेंगे। मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हैं एक्टिव। तो मुझे एक चीज बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में लिख के देखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि रिजल्ट और गोल, रिजल्ट और गोल। तो गोल एक ऐसा माइंडसेट जो आप जिससे आगे बढ़ते हो, काम करते हो, अपने लीडरशिप डेवलप करते हो। और रिजल्ट, इसके बीच का जो प्रोसेस है, जो आउटपुट है, जो एंड प्रोडक्ट है, वो आपका रिजल्ट है, मतलब आपके सक्सेस है। लेकिन रिजल्ट सक्सेस का पैमाना नहीं है, यस या नो? रिजल्ट जो है वो सक्सेस का पैमाना नहीं है। रिजल्ट ये बताता है कि आपने काम किया, आप पास हैं कि फेल हैं। लेकिन जब सक्सेस की बात आती है, जब सक्सेस की बात आती है तो वहां पे केवल वो ऑटोमेटिकली एक सक्सेस वर्ड कहता है कि रिजल्ट ऐसा है कि ये लीडर, ये बिजनेस अच्छा जा रहा है। अगर सक्सेस मिल रहा है इसका मतलब आपका लीडरशिप बढ़िया है। तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाता, जब सक्सेस की बात करते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि आपका रिजल्ट कैसा है। जब हम सक्सेस कहते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि रिजल्ट बढ़िया है। क्यों अभिमन्यु घोष जी, समझ में आ रही है मेरी बात? अभिमन्यु घोष जी, अब्दुल जी, एक बार जल्दी से तो कुछ बोलिए। आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि रिजल्ट आपको चाहिए या सक्सेस चाहिए। चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, रिजल्ट और सक्सेस क्या चाहिए। अमित सिंह जी नमस्कार। अरे वाह, क्या बात है, आप वीडियो पे आ गए। अब आपको देख करके अभी बहुत सारे लीडर और वीडियो पे आ जाएंगे। यू आर द इंस्पायरिंग फेस जी। अमित जी, जी रिजल्ट, सर। रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट और सक्सेस इज मोर इम्पोर्टेंट? रिजल्ट। ओके, आपने बोला रिजल्ट, ठीक है। अभी मैंने इस चीज को चर्चा में बताया भी था, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और कौन बताएंगे? रिजल्ट वाले और कौन बोल रहे हैं? मुक्ति कुमारी जी बोल रहे हैं सक्सेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने बोला रिजल्ट और मुक्ति जी बोल रहे हैं सक्सेस, ठीक है। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी बताइए। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट इज गुड देन आप रिजल्ट लिखिए या आर लिखिए। अगर आपको लगता है कि सक्सेस इज गुड देन एस लिखिए। जल्द से जल्द चैट चैट बॉक्स में विनोद कुमार जी सक्सेस लिख रहे हैं, ठीक है ठीक है। अजीमुद्दीन जी रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आगे लिखिए। नित्यानंद जी भी रिजल्ट लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसी बीच में स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में डालते रहिए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसी बीच में स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालते रहिए। अब देखिए अमित जी और अभिमन्यु जी, अभिमन्यु घोष जी, ध्यान से समझिएगा। जब मैं ये बोलूं, अमित जी, मैं ये बोलूं कि अमित जी यू आर सक्सेस पर्सन, आपने लाइफ में सक्सेस पाया है। अगर अमित जी मैं ये बोलूं कि आपने लाइफ में सक्सेस पाया है, एक ये स्टेटमेंट है। और ये बोलूं कि रिजल्ट इज प्रायर टू सक्सेस, क्या बात है सैमसंग, बहुत बढ़िया। और ये बोलूं अमित जी कि आपका रिजल्ट कैसा है, आपका रिजल्ट तभी अच्छा होगा जब आप मेहनत करेंगे। तो रिजल्ट आपका ये कहता है, जब आप रिजल्ट की बात कहते हो, जब आप रिजल्ट की बात कहते हो तो रिजल्ट का मतलब ये है कि रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है और टॉपर भी हो सकता है, परफॉर्मर भी हो सकता है। क्यों अमित जी, है ना? रिजल्ट का मतलब यही है। जी जी। लेकिन जब हम सक्सेस की बात करते हैं कि यू आर अ सक्सेस पर्सन, यू हैव सक्सीड इन योर लाइफ, तो जैसे ही सक्सेस बात करते हैं तो सक्सेस के पीछे रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। और वो रिजल्ट कैसा होता है? गुड रिजल्ट होता है, परफॉर्मेंस रिजल्ट होता है।
तो सक्सेस हम जब बात करें, अगर मैं बोलूं अमित जी का रिजल्ट अच्छा है, तो रिजल्ट अच्छा है, लेकिन रिजल्ट का पैमाना कितना अच्छा है, वो एवरेज है, अबव एवरेज है, परफॉर्मर है, 100% है, 90% है, यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो रहा है। रिजल्ट से ये डिसाइड नहीं हो रहा है। लेकिन रिजल्ट जो है सक्सेस से पहले की एक सीढ़ी है। रिजल्ट जो है वो सक्सेस की पहले की एक सीढ़ी है। लेकिन सक्सेस जो है, जब ये बोला जाए अब्दुल जी, अजय जी, कि जब ये बोला जाए भुवन वर्मा जी, अमित जी, कि अभिमन्यु घोष जी, अच्छा कुछ बोलना चाहेंगे अजमुद्दीन अली जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए। कुछ आपने बोलना चाहा था, बोलिए। अच्छा, नहीं बोलना नहीं है, ठीक है। तो सक्सेस का मतलब है कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आप सक्सीड हो, इसका मतलब आपका रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा। आज मैं इन्हीं चीजों के बीच की बात करूंगा, आज मैं इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करूंगा, आज मैं इन्हीं चीजों को बताऊंगा कि रिजल्ट और गोल के बीच का जो मिसिंग लिंक है, जो मिस कर जाता है, और जो हम लोग मिस करते हैं, वो बोलते हैं लीडर्स आइडेंटिटी। उसको बोलते हैं लीडर्स आइडेंटिटी। ध्यान से आज समझिएगा, आज हम लोग कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ सिखा नहीं रहे हैं, आज हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात करेंगे। तो पहला सवाल आता है हमारे माइंड में कि लीडर्स आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है। लीडर आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, कोई बता पाएंगे क्या? अभिमन्यु घोष जी बताएंगे कि लीडर आइडेंटिटी क्या होता है? तपस चक्रवर्ती जी नमस्कार। लीडर आइडेंटिटी क्या होता है, कोई बताएंगे क्या? अगर आप लोग ये क्वेश्चन आंसर बीच में कन्वर्सेशन पसंद करते हो तो मुझे बताओ, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोग सीख पाओगे। जैसे अमित जी, घोष जी, आप लोगों ने लिखा है तो उससे कनेक्शन बनता है, उससे समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडर्स आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे मैं अमित जी का नाम लेता हूँ, मानिक जी का नाम लेता हूँ, फरदुल जी का नाम लेता हूँ, सभी का नाम लेता हूँ, शिवम जी भी आ गए आज का, शिवम जी का भी नाम ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ये बताती है कि आप एक अच्छे लीडर हो, आप कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में अपनी छाप छोड़ चुके हो। क्लियर है अमित जी? जब आप अपनी छाप छोड़ देते हो, जब आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हो, तो कहते हैं यार ये लीडर है। क्यों अमित जी? यस या नो? यही तो समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी का मतलब आपके नाम से आपकी पहचान बनती है, लेकिन आपके सक्सेस से आपके और आपके टीम की पहचान बनती है। तो सवाल ये उठता है कि मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले हमने रिजल्ट एनालिसिस किया था, रिजल्ट नेवर लाई, कि मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें अपने आप को आईने में देखना है, हमें अपने आप को आईने में देख करके समझना है, सीखना है कि मेरा हैबिट क्या है। व्हाट इज माय हैबिट? हैबिट क्या है हमारा, सुबह से लेकर शाम के, दिन का, महीने का, साल का हैबिट क्या रहा है। दूसरा, हमारा बिलीफ क्या है, हम किस चीज पे विश्वास करते हैं, हमारा बिलीफ क्या है। तीसरा, हमारी आइडेंटिटी, क्योंकि हैबिट्स और बिलीव आपके आइडेंटिटी को, मतलब आपकी पहचान बना। तपस जी समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इसमें इंग्लिश वर्ड है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हैबिट मतलब आपकी आदत, बिलीव मतलब आपकी सोच, आपका आपकी आस्था, आपका विश्वास, ये होता है बिलीव। और तीसरा होता है आइडेंटिटी, जो आपका हैबिट और आपकी विश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो आस्था है, आपका जो बिलीफ है, उससे आपकी अपनी पहचान और आपकी टीम की पहचान बनती है। तो हैबिट और बिलीफ जो है सो वो आपको आइडेंटिटी देती है। और आपकी हैबिट और बिलीफ जब आइडेंटिटी देती है, तो उस आइडेंटिटी में आप किस लेवल पे हो, ये आपका स्टैंडर्ड सेट करता है, ये आपका स्टैंडर्ड सेट करता है। और यही चीजें आपके लाइफ में डेली चॉइसेस बन जाती है, आपकी टीम की चॉइस बन जाती है। तो आज हम सच का कुछ सामना करते हैं, बाहर कुछ नहीं बदल रहा है दुनिया में, बाहर कुछ नहीं बदल रहा है, क्योंकि अंदर का मैं नहीं बदला। अगर आप बाहर अपना बिजनेस बदलना चाहते हैं, अपनी टीम बदलना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छे सक्सेसफुल ग्रुप में लेके आना चाहते हैं, सक्सेस लीडर बनना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले बाहर बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम है कि हमें उसके अंदर में बदलाव चाहिए। किसके अंदर में? अपने अंदर में। शिवम जी और कोई है क्या ऑनलाइन? अगर आ सकते हैं तो। अमित जी भी हैं। अमित जी, अगर मुझे शरबत पीना हो, अगर मुझे शरबत पीना हो
तो शरबत के अंदर हमें चीनी या नमक या कुछ भी डालना पड़ेगा, या शरबत के बनाने से ऊपर चीनी अलग और पानी अलग? पहले ही डालना है। पहले ही डालना है। वेरी गुड। तो कहने का मतलब है, तो अगर शरबत पीना है और गर्मी के मौसम में, आज देखिए सब जगह जूस और बेल का जूस, आम का जूस, क्या क्या चीजें मार्केट में है, अवेलेबल है। लेकिन वो जूस जब बनता है ना, तो उसकी जो मिठास है वो पहले डाली जाती है। उसके बाहर क्या है, उसके बाहर के टेम्परेचर से बाहर वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा उसमें बनाना डाला, कितना अच्छा उसमें दूध डाला, क्या डाला, इट डजेंट मैटर। मैटर ये है कि जब वो जूस, जब वो शरबत आपको सर्व किया गया, आपको दिया गया, तो क्या आप उसको पी पाते हो? क्या उसकी क्वालिटी आपके लायक है? क्या उसकी जो मिठास है वो आपको अच्छी लगती है? क्योंकि ये मिठास आपके उस जूस का, आपके उस शरबत की क्वालिटी है जो आपको सेटिस्फैक्शन फील करती है। यस, दिस वॉज थिंग्स दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं ऐसे ही शरबत की गर्मी में, ऐसे ही शरबत की तलाश कर रहा था, ऐसे ही गन्ने का जूस ढूंढ रहा था। एक गन्ने का जूस अमित जी पिलाता है, गन्ने का जूस निकाला और उसमें बर्फ डाल के रखता है, तो वो गन्ने का जूस कितने लोग पीते हैं और कम कहते हैं लोग, भाई बदल दे, भाई बदल दे। कम लोग पीते हैं। कम लोग पीते हैं। अगर दिल्ली में आ जाएंगे और दिल्ली, नोएडा या फिर ऐसे शहर में आ जाएंगे गांव के लोग, और वो जूस निकाल के पिलाएगा और उसको पता नहीं है कि उस छोटे से बर्तन में वो बर्फ भी डाला हुआ है, तो वो गन्ने का जूस ज्यादा पिलाएगा कि बर्फ का पानी उसमें मिक्स करके पिलाएगा? बर्फ का पानी ज्यादा देते हैं सब। आपको यही चीजें समझने की चीज है कि हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं। तो हमें बाहर क्या है उस पर ज्यादा ध्यान न दे करके अपने अंदर का मैं बदलना है। और जब ये मैं हम में हो जाता है, मैं मतलब मैं, लेकिन हम मतलब मैं और हमारी लीडरशिप, हमारी फैमिली, जब मैं हम में बदल देता है, तब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, तब आपकी नई पहचान बनती है, आपका नया परिणाम होता है। और जब मैं बदलता हूं तो हमारे रिजल्ट भी बदलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आज इस ट्रेनिंग में हम जो बात करेंगे, आज इस सेशन में जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं गोल्स, लीडर्स, आइडेंटिटी और रिजल्ट, ये तीनों के बीच का। क्योंकि गोल भी डिस्कस कर चुके हैं, रिजल्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, अब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे और ये कैसे डेवलप होगा। ये सेशन 2 पार्ट में होगा। और मैं बताऊं, इस सेशन का नोट्स अगर बना रहे हैं तो बनाते रहिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज होगी। और एक चीज और बता दूं, अगले 2-3 सेशन में आप सोशल मीडिया के बारे में आज सिखाऊंगा। सोशल मीडिया के बीच में हम एक ट्रेनर लेके आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के बारे में सिखाएंगे, सोशल मीडिया पे काम कैसे करता है वो भी सिखाएंगे। मैंने शायद लास्ट वीक बताया था, तो सभी टीम को बताइएगा कि वो ट्रेनिंग जरूर अटेंड करेंगे सारे। अब है द लीडर्स योर गोल्स रिक्वायर। आपके गोल को क्या क्या चाहिए? आपके गोल को क्या चाहिए? रिजल्ट्स ने रियलिटी दिखाया है। जब अभी हम लोग सेशन में बैठे थे लास्ट मीटिंग में, तो आपका जो रिजल्ट था, मैंने बोला था कि अपने रिजल्ट को देखिए, आपका जो रिजल्ट है उसको एनालाइज कीजिए। तो वो रिजल्ट आपके आइडेंटिटी को, आपके रियलिटी में, आपका जो रियल वैल्यू है, रियल बिजनेस है, वो रिजल्ट आपका रियल बिजनेस बताता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ इंप्रूवमेंट है, किन किन चीजों में हमें काम करना चाहिए। तो रिजल्ट्स नेवर लाई के सेशन के बाद आपको उससे पहले गोल मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, लेकिन अब सवाल है कि आपको कौन बनना होगा। तो आपको हर बड़ा गोल एक बड़े लीडर की, हर बड़ा गोल एक गोल जो है, एक हर बड़ा गोल जो है ना, एक बड़े लीडर की डिमांड करता है, उसके लिए एक अच्छा लीडर चाहिए। और आज मैं इसी चीज पे डिस्कस करूंगा। कुछ चीजें मैं पिछले सेशन की बात कर रहा था और हमने देखा था कि रिजल्ट कभी झूठ नहीं बोलता। और सवाल यह है कि आपने क्या पाया। सवाल यह है कि पिछले 2-4 साल, 4 साल, 5 साल में आपने क्या पाया। बट सवाल यह नहीं है कि क्या पाया, सवाल अब मैं बदल रहा हूं। और अगर ये सवाल अच्छा लगे तो जवाब जरूर दीजिएगा। आप कौन बन रहे हैं? अमित जी, क्या पाया नहीं, आप कौन बन रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या बन रही है, हम क्या बनते जा रहे हैं, हम अपने बिजनेस को कहां लेके जा रहे हैं। यही आज के सेशन का निचोड़ है। और कौन आपके अंदर अगर समझ में आ रहा है, तो आज मैं आपको डायरेक्शन दूंगा कि आज कैसे काम करना है। तो गोल कभी गलत होता है क्या?
गोल कभी गलत होता है क्या? नो एंड नेवर, गोल कभी गलत नहीं होता। और ये गोल जो है ना आपको डायरेक्शन देता है। जैसे अमित जी, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप अपनी गाड़ी निकाला, 4 व्हीलर निकाला, और अगर नहीं पता है हॉस्पिटल कहाँ है तो आपने क्या किया, गूगल मैप में लगाया और लिखा भाई नियर बाय हॉस्पिटल कौन सा है। अगर हॉस्पिटल का नाम पता है तो आपने जीपीएस में लिख दिया गूगल मैप पे कि मुझे इस हॉस्पिटल को जाना है, यस या नो? तो आपका गोल क्या था? हॉस्पिटल पहुंचना था। आपका गोल था हॉस्पिटल, और जब हॉस्पिटल पहुंचना था तो गूगल मैप आपको डायरेक्शन दे रहा है, लेफ्ट राइट 100 मीटर रोड, कंजेशन है, ट्रैफिक होगा, इससे आप यहां से निकल सकते हो, ये शॉर्ट रूट है, आप कैसे जा रहे हो उसके अनुसार आपको वो डायरेक्शन बताता है कि नहीं? बताता है ना अमित जी? तो जैसे गूगल मैप जीपीएस के थ्रू आपको ये बताता है कि आपको कहाँ जाना है, आप पैदल जा रहे हो, आप साइकिल से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, अपनी कार से जा रहे हो, उसी तरह से गोल जो है आपको, आपका गोल आपको डायरेक्शन देता है। और ये डायरेक्शन होना अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्शन होना और डेस्टिनेशन तक पहुंचना दोनों अलग चीज है। डायरेक्शन तो मिल गया, लेकिन बिना आप अपनी गाड़ी स्टार्ट किए अमित जी डेस्टिनेशन तक हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, कितना जल्दी पहुंचेंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे जा रहे हैं। आप अकेले जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं, या कौन सी गाड़ी है, कौन सा व्हीकल है, या पैदल जा रहे हैं। तो गोल जो है रास्ता दिखाता है, लेकिन वही अगर आप एक लीडर हो, अगर वही आप एक लीडर हो और उस लीडर की तरफ आगे काम करना चाहते हो, लीडर की तरफ आप आगे चलोगे, तो आपके जो टीम के जो लोग हैं, आपके जो टीम है, आप जिस टीम को लीड कर रहे हैं, वो लीडर उस गोल पे आगे चल के दिखाता है और पूरी टीम उसको फॉलो करती है। यस या नो? यही होता है ना? पूरी टीम फॉलो करती है कि नहीं अमित जी? यही होता है ना कि आप आगे आगे चलते हो और पूरी टीम फॉलो करती है। तो एक लीडर्स का जो डायरेक्शन है वो पहले गोल, फिर डायरेक्शन, और उसके बाद डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बाद एक्शन। कि बिना एक्शन, क्योंकि एक्शन, अगर आपको आगे चलना है तो आपको अपना पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट का क्या प्रॉस है वो बताना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी चीजें आपको सामने लेके आनी पड़ेगी, उसका बेनिफिट दिखाना पड़ेगा, उसका टेस्टिमोनियल लेके जाना पड़ेगा। टेस्टिमोनियल के बाद आपको कम्युनिकेशन में क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये सारी चीजों को नपे तुले शब्दों में रखना पड़ेगा। क्योंकि इस बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है शिवम तिवारी जी, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब बात करते हो तो शब्दों का चयन कैसा है, कम बात बोल करके कितना प्रभावी ढंग से आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने लीडर्स की क्वालिटी और अपनी क्वालिटी की, मैं भी एक लीडर हूं, ये आप दिखा पाते हो, तो समझो आप एक अच्छे लीडर की तलाश में हो। आप एक अच्छे खुद आप तलाश कर रहे हो, मतलब हमें अपना एक अच्छा लीडर डेवलप करना है। और ये तब होता है जब आप डिसिप्लिन में रहते हो और एक्शन लेते हो। और जब आप डिसिप्लिन और एक्शन लेते हो, तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हो, और यही सक्सेस आपको आगे ले जाता है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि गोल शो द वे। जो गोल है वो आपको रास्ता दिखाता है, जो गोल है वो आपको रास्ता दिखाता है। अब चलते हैं कैसे। अब इसके बीच में ना एक मिसिंग क्वेश्चन है। एक मेरा क्वेश्चन है कि भाई ज्यादातर लोग पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए अमित जी, ज्यादातर लोग ये पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए अच्छे लीडर बनने के लिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा शिवम तिवारी जी, बोलने जो चाह रहा हूं, एक सक्सेसफुल लीडर और जो लीडर बनने की रास्ते पे है ना, सक्सेसफुल लीडर और जो लीडर बनने के रास्ते पे है, वो बोलता है मुझे कौन बनना है, मुझे कौन मतलब कैसा लीडर बनना है, मुझे क्या बनना है, इस पे फोकस करना है। बात समझ में आ रही है शिवम जी? बात आ रही है कि आपको क्या बनना है ये डिसाइड करना जरूरी है। बिजनेस तो होता रहेगा, लेकिन आप लीडर कैसे बनोगे, अगर ये क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा। आज तक आपने अपने आप से कौन सा सवाल ज्यादा पूछा है, ये बताइए। मुझे बिजनेस करना है, मुझे रिवेन्यू करना है, मेरी टीम अच्छी ग्रोथ करेगी, हम अपने टीम को अच्छा बनाएंगे, हमारी टीम में ये लोग अच्छे हैं। मेरा सवाल अब आज ये है
कि क्या आप आईने के सामने खड़े होकर के बोलते हैं या फील करते हैं, अफर्मेशन करते हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे कौन बनना है। कौन मतलब आज 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 आपको आसपास के शहर के लोग जानते हैं, आसपास के गांव के लोग जानते हैं। धनवंतरी में एक टॉप लीडर है, धनवंतरी में गोल्ड 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 लीडर है, गोल्ड अचीवर है, सिल्वर अचीवर है, ब्रॉन्ज अचीवर है, प्लेटिनम है, बढ़िया। लेकिन आप गोल्ड धनवंतरी को छोड़ करके आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी क्या लीडरशिप है, आप क्या देख रहे हो, आपका पैमाना कितना हाई है। और फिर ये स्टेट, फिर इंडिया, फिर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, फिर इंडिया और फिर वर्ल्ड। मतलब आपने अपने लीडरशिप को क्या दिशा दिखाया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज तक आपने अपने आप से कौन सा सवाल ज्यादा पूछा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मिसिंग लिंक क्या था, आज मैं फटाफट अब आगे बढ़ता हूं। रिजल्ट भी पता है कि रिजल्ट कैसा है हमारा, गोल भी हमने डिसाइड कर लिया कि इस मंथ में, इस साल में, इस 3 महीने में ये गोल है, और सक्सेस मिलेगा जब हम गोल अचीव करेंगे। लेकिन ये गैप जो है ना, और ये गैप है लीडरशिप आइडेंटिटी। लीडरशिप आइडेंटिटी का जो गोल गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप स्ट्रेटजी से फुलफिल किया जा सकता है। जब आप स्ट्रेटजी पे काम करते हो तब ये कवर अप किया जा सकता है। क्या, अब आते हैं सवाल पे, क्योंकि स्ट्रेटजी क्या होगी, तो हम सवाल स्ट्रेटजी पे ना, पहले हम समझेंगे कि रुकावटें क्या क्या है, बाधाएं क्या क्या है, हर्डल्स क्या क्या है। व्हाई पीपल स्टॉप, लोग रुक क्यों जाते हैं, लोग थक क्यों क्यों जाते हैं। लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि गोल बड़ा था, माफ कीजिएगा, गोल तो सबका अच्छा होता है। लोग इसलिए नहीं रुकते कि गोल बड़ा था, लेकिन लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमें क्या बनना था, हमें कैसा लीडर बनना था। तो क्या आपको अपनी आइडेंटिटी में, क्यों आपने इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया, आपने इस इंडस्ट्री में कैसा लीडर बनना चाहा, अगर आपके मन में सवाल है क्यों, तो चैट बॉक्स में लिखिए वाई, चैट बॉक्स में लिखिए वाई। क्यों मैं स्टॉप हो जाता हूं, क्यों मैं एक अच्छा लीडर अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता, तो इसके चैट बॉक्स में वाई जरूर लिखिए, आई लिखिए, क्यों लिखिए वो, या वाई लिखिए फटाफट। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो। जो वीडियो पे है वो मैं देख रहा हूं, शिवम जी, अमित जी पूरी तरह से कनेक्टेड है। जो वीडियो पे नहीं है वो जरूर लिखिए क्यों। क्यों, ऐसी क्या बात है कि हमने गोल भी डिसाइड कर लिया, एक बड़ा गोल भी आ गया और रिजल्ट भी अच्छा आया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया जो चाहते हैं। तो प्रॉब्लम यहां नहीं है कि हमें रिजल्ट चाहिए, प्रॉब्लम यह है कि हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। रिजल्ट छोड़ दीजिए, आपने गोल डिसाइड किया, और मैंने पहले भी बोला है कि गोल अगर डिसाइड कर लिया है, थैंक यू मंटू जी, आप लोगों ने जवाब दिया, अच्छा लगा क्यों लिखा आपने। अब हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि अपने गोल्स को हम ब्रेक नहीं करते, स्ट्रेटजी नहीं बनाते। तो चलते हैं आगे। इनविजिबल बैटल, हर दिन हम दो चीजों से लड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। हर दिन हम कुछ ऐसी चीजों से लड़ते हैं जो अपने आप से लड़ते हैं, अपने आप से लड़ते हैं। वो क्या है, एक जो आप आज हो, आज आप हो, पहला क्या रीजन है, पहला क्या कंडीशन है, आज आप जो हैं अमित जी, आज आपकी प्रेजेंस जो है, आज आपकी जो पर्सनालिटी है, एक ये चीज। और दूसरा, आपको क्या बनना है, इसमें हम अगर सामंजस्य बना ले, इसमें सामंजस्य बना ले, इसमें एक हम रिलेशंस डेवलप कर दे, आज मैं क्या हूं और कल मुझे क्या बनना है। तो हर डिसीजन आपके इस लड़ाई का, आपके ये सक्सेस का एक रिजल्ट होगा। तो सबसे बड़ी कंपटीशन हमें क्या है पता है, सबसे बड़ी कंपटीशन ये है किसी दूसरे से नहीं, हमें किसी दूसरे से नहीं, अपने पुराने वर्जन से होती है। हम अपने आप से लड़ते रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बढ़े, कैसे बढ़े, क्या करें। तो हमें एक कोई ना कोई एक मेंटोर चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी प्रकांड पंडित हो जाएं, कितने भी नॉलेजेबल पंडित हो जाए, आज मेरे भी मेंटोर हैं, आज मेरे भी गुरु हैं। तो एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। वो मेंटोर एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो मेंटोर आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो मेंटोर आपके घर के कोई लोग भी हो सकते हैं, वो मेंटोर आपके बिजनेस में आपके जो अचीवर है वो भी हो सकते हैं, आपके लीडर भी हो सकते हैं। तो हमें किसी दूसरे से नहीं, कंपटीशन से नहीं, हमें अपने पुराने वर्जन से आगे बढ़ना है। देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूं, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी गैंगटॉक में मैंने शेयर किया था कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा अपना वर्जन पे काम करना पड़ेगा,
अपने आप को सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। अमित जी, अगर व्हाट्सएप काम नहीं करता है तो क्या बोलते हैं? अरे यार व्हाट्सएप लग रहा है हैंग हो रहा है, अरे मोबाइल हैंग हो रहा है। करते हैं कि नहीं? रिबूट करते हैं कि नहीं अपने आप को? ऐप को राइट डिलीट सर। करके करते हैं ना, ऐप को डिलीट करके फिर ऐप करते हैं, फिर जीमेल में जाते हैं, गूगल फोटो में जाते हैं, यार बहुत कुछ जमा हो गया, कचरा जमा हो गया, जो चीज नहीं है उसको हटाओ यहाँ से। क्यों शिवम जी, यही करते हैं ना जी सर। अपने जी। स्मार्टफोन को? तो हमें अपने आप को भी यही करने की जरूरत है कि हमें अपने वर्जन को अपडेट करना है। हमें शिवम 2.0 लेके आना है। अमित जी, हमें अमित सिंह 5.0 चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्लेटिनम डायरेक्टर में हैं। हमें अमित जी का 5.0 वर्जन चाहिए। अब पार्ट 1 मूवी बन चुकी है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, गोल्ड बने, ये सब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मूवी बन गई है। तो हमें मूवी बनानी है अपनी आगे की मूवी। तो आगे की जब मूवी बनेगी तो कहीं ना कहीं उस मूवी का वर्जन, उस मूवी का कैरेक्टर अलग हो सकता है, लेकिन आप और आपका सक्सेस आपके साथ ही रहेगा। तो इसके लिए कुछ चीजें चाहिए जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। ये है एक मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट, आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और अगर आपका गोल आपके सामने खड़ा हो गया और आप अपने आप को खड़ा मानते हैं, तो आप पूछो, अपने आप से पूछो, ध्यान से समझना, कि क्या वह आपको देखकर कहेगा, मतलब आप जो सपना देख रहे हो, जो लीडरशिप देख रहे हो, जो विजन देख रहे हो अपने लिए, अपने टीम के लिए, डीएसइस फैमिली के लिए, इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए, इस इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने के लिए, तो क्या वो लीडर हम हैं या हमारे पास है? अगर यही मेरा लीडर है, अपने मिरर में देखो, अपने आप को बोलो यस दिस इज माय लीडर, तो फिर समझो आपका रिफ्लेक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन उस लीडर में अगर ये आ गया कि नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और मेहनत करना है, तो आपको अब थोड़ा सा वर्कबुक पे, एक्टिविटी पे मैं बात करूंगा कि कैसे इस चीज को हम और आगे बेहतर करेंगे। द रियल लिमिट क्या होता है पता है? अभी धुरंधर मूवी देखा है आप लोगों ने? धुरंधर 1, धुरंधर 2 आ गया है, देखा है मूवी? धुरंधर मूवी देखा है? नहीं देखा है? अगर जो देखे हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं देखे हैं उनकी भी बात किया। आप लोगों को मैंने एक मूवी देखने के लिए बोला था बहुत पहले, स्टार्टिंग में, आज से 6 महीने पहले मैंने एक मूवी देखने के लिए बोला था, 10वीं दानिया। अमित जी देखे हो 10वीं दानिया? देखा है? देखिए, देखिए मुझे अमित जी, सर बहुत मजा। उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, 10वीं दुनिया मूवी नहीं है, ये आपको सिखाएगा कि मैं उसका स्टोरी बता दूंगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा। 10वीं दानिया एक ऐसी मूवी है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप 10 साल 15 साल की जो जर्नी है उसको कैसे आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आप कवर कर सकते हो। ये है मूवी का निचोड़। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी मूवी देखता हूँ, मैं देखता हूँ, लेकिन मैं वहां सीखता हूँ कि क्या है मूवी में। तो शिवम जी 10वीं दानिया जरूर देखिएगा, है ना? बहुत अच्छी मूवी है, विनय पाठक की मूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम मार्केट, हमें क्या समझना है कि हमारा रियल लिमिट क्या है, मार्केट क्या चल रहा है, कंपनी कैसी है, टीम क्या कर रही है, टाइमिंग क्या है, कंपटीशन क्या है। ये 5 ऐसे शब्द हैं, इनमें से कोई भी सबसे बड़ी लिमिट नहीं है। इसमें से कोई भी सबसे बड़ी लिमिट का मतलब है कि आपको बांध के नहीं रख रहा है। सबसे बड़ी लिमिट है वो लीडर जो अभी तक अपने आपने बनने का डिसीजन नहीं लिया। मतलब आप क्या बनना है, कैसे लीडर की आप अपनी छवि चाहते हो, अगर वो डिसीजन, अगर वो लीडर का आईना क्रिएट हो गया। अगर मैंने आपको एक चीज और बोला था, अगर याद हो, और ये मैंने सेशन में बोला था गैंगटॉक में, कि आप एक लेटर लिखो। शिवन जी, आप ना एक, सभी लोग यहाँ पे हैं क्या? अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो पे आ जाएंगे तो मैं एक थोड़ा सा एक्टिविटी करवा रहा हूँ। एक एक्टिविटी है ये, इसको लिख लीजिए और ये अपने टीम में भी करवाइए, अपने टीम में भी करवाइए। मनोसी जी, अब्दुल जी, अभिमन्यु घोष जी, एक बार वीडियो पे आ जाइए, एक बार वीडियो पे आ जाइए, क्योंकि ये एक्टिविटी है। अगर वीडियो पे आएंगे तो मजा आएगा और हम लोग और भी इंटरेक्शन में डिस्कस कर पाएंगे। एक बार वीडियो पे आ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। यस, कुछ लोग आ रहे हैं, वीडियो पे आ जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिमन्यु जी थैंक यू, आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझिए मैं आज क्या बोल रहा हूं। अभिमन्यु घोष जी, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या बनोगे? तो आपको अपने लिए एक लेटर लिखना है। द फ्यूचर अभिमन्यु घोष, फ्यूचर अभिमन्यु घोष, भविष्य का अभिमन्यु घोष, भविष्य का अमित सिंह। अब आपको उसको लेटर लिखना है कि भविष्य का अमित सिंह, आपका ड्रीम कैसा होगा।
आप कैसे भविष्य के अमित सिंह बनोगे, तो भविष्य के अमित सिंह के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपका लीडरशिप की आपकी पहचान होनी चाहिए। अगर ये चीजें अगर आपने अपने डायरी में लिख लिया शिवम, फ्यूचर फ्यूचर शिवम तिवारी, और फ्यूचर का शिवम तिवारी कैसा होगा आज अभी डिसाइड कर लो और समझ लो, तो उसको धीरे धीरे आप ब्रेक कर सकते हो सकता है कि जो आप फ्यूचर का शिवम तिवारी आप ढूंढ रहे हो, अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हो सकता है वो 2 साल 6 महीना बाद फिर से अपडेट हो जाए, फिर से नया वर्जन हो जाए। लेकिन आज का शिवम तिवारी फ्यूचर का शिवम तिवारी बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर का शिवम तिवारी क्या चाहिए। शिवम जी, आप मुझे बात करना, फ्यूचर का शिवम तिवारी आपको पता है क्या है, ठीक है, कि फ्यूचर में शिवम तिवारी ऐसा होना चाहिए, और प्रेजेंट का शिवम तिवारी आपको पता है कि ये मैं हूं। तो इस दोनों के बीच में जो गैप है वो तो पता चल जाएगा ना घोष जी, अभिमन्यु घोष जी, क्यों अमित जी, पता चल जाएगा कि नहीं, कि फ्यूचर में आप चाहते हो जो हो, आप जो फ्यूचर में बनना चाहते हो वो, और आज आप जो है वो, आज जो है वो तो है ही, आप खुद हो। लेकिन फ्यूचर का अमित, फ्यूचर का घोष, फ्यूचर का अजय पांडे जी, फ्यूचर का विनीत, फ्यूचर का शिवम जी, और फ्यूचर के हमारे एक कभी स्मार्ट कोई ज्वाइन किए थे वीडियो पे, अच्छा लग रहा था कि फ्यूचर में आप कैसे होंगे। अब फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई साहब मैं फ्यूचर में ये बनना चाहता हूं, ये फ्यूचर का अमित है और प्रेजेंट का अमित ये है, इस दोनों में क्या गैप है, कंपेयर कीजिए और उस कंपेयर को धीरे धीरे आगे बढ़ा के लेके जाइए। क्योंकि जब लीडर में बदलाव आता है, जब लीडर बदलता है अजय पांडे जी, तो तब परिणाम बदलना शुरू हो जाता है। जब लीडर बदलता है तो परिणाम बदलना शुरू हो जाता है। और ये चीजें अपने बच्चों के साथ फैमिली में भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके लिए भी है और अपने घर में भी हम इन चीजों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि घर का पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको आगे लेके जाएगा। तो बेसिकली माइंडसेट एक नई सोच की, फोकस, स्मार्ट, ये आप जब गैप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइंडसेट एक नई सोच की, एक नई जर्नी की, आपको मिलेगा फोकस, मुझे यही करना है, आपको मिलेगा डिसिप्लिन, आपको मिलेगा एक्शन, आपको मिलेगा एक लीडरशिप। आप खुद अपने लिए एक डेडिकेटेड लीडर बन जाओगे, क्योंकि जो खुद को लीड करेगा, जो फ्यूचर के अमित को लीड करेगा, जो फ्यूचर के अजय पांडे को लीड करेगा, वो कैसा लीडर होगा, कैसा लीडर होगा शिवम, उसको बोलते हैं काया पलट, इसको बोलते हैं काया पलट, इसको बोलते हैं आपका असाधारण रिजल्ट, इसको बोलते हैं असाधारण परिणाम। चलते हैं आगे। आज का प्रॉमिस है, आज हम कोई गोल नहीं बनाएंगे, आज हम लोग कोई गोल नहीं बनाएंगे, क्योंकि गोल भविष्य तय नहीं करता है, आपका गोल भविष्य तय नहीं करता है। उन्हें पाने वाला लीडर, जैसे आप लीडर हैं तो आपके लीडरशिप से भविष्य तय होगा। यस या नो अमित घोष जी, सही बोल रहा हूं कि नहीं? यस सर। आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपका गोल ये डिसाइड नहीं करता कि आपका भविष्य क्या होगा, लेकिन उस गोल को पाने वाला लीडर ये तय करता है कि भविष्य क्या होगा। मतलब अगर आप लीडर हैं, गोल को अचीव कर रहे हैं, तो आपकी टीम के जो लीडर है वो अल्टीमेटली दूसरा अभिमन्यु घोष, नेक्स्ट वर्जन ऑफ अमित सिंह, नेक्स्ट वर्जन ऑफ शिवम तिवारी, नेक्स्ट वर्जन ऑफ तपस जी, नेक्स्ट वर्जन ऑफ पांडे जी, इस तरह के लोग बन जाते हैं। तो आपको अपना लीडरशिप ऐसे लेके चलना है। अब आज मैं आपको बोलूंगा, हम कोई स्ट्रेटजी नहीं सीखेंगे आज हम केवल एक काम करेंगे, क्या, उस लीडर को डिजाइन करेंगे, उस लीडर को डिजाइन करेंगे, मतलब अपने फ्यूचर लीडर को डिजाइन करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो जल्द से जल्द चैट बॉक्स में लिखिए रेडी, जल्द से जल्द चैट बॉक्स में लिखिए रेडी। अब मैं आपको मेन मुद्दे पे फिर से लेके आता हूं। दूसरा, जल्द से चैट बॉक्स में लिखिए रेडी। रेडी लिखेंगे तो मैं आपको कुछ नए तरीके से सिखाऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा। अभी मैंने स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया था। मोनिका मंडल जी, हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं कि नहीं? अमित जी, सभी लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं? यस सर। अमित जी, आज से 10 साल पहले वाला लैपटॉप जिसमें विंडो 7 चलता था, और उससे पुराना वाला लैपटॉप जिसमें विंडो एक्सपी चलता था, डब्बा वाला लैपटॉप, डब्बा वाला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वो भी आपने देखा होगा। और जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो स्कूल में वो लोगो बन के आता था, ट्रायंगल, याद है? कहीं ना कहीं सिस्टम अपग्रेड हुआ,
तभी तो अच्छी चीजें हुई, तभी तो आज आप घर बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और आप वहां बैठे हो, और हम लोग ऑनलाइन इस तरह से एक दूसरे को देख करके बात कर रहे हैं। पहले तो इनकमिंग तो के साथ आउटगोइंग को भी पे भी पैसा लगता था। इनकमिंग का भी लगता था सर। हाँ, इनकमिंग का भी लगता था, आउटगोइंग का भी लगता था, सॉरी इनकमिंग का भी लगता था। तो आज तो नहीं है, आज तो आप बेधड़क दिल्ली बात करो, अमेरिका बात करो, कहीं भी बात करो, व्हाट्सएप कॉल, इंटरनेट कॉल फ्री है। इसका क्या मतलब है? आकाश को इसका, चांदी वाला हाँ, इसका मतलब है कि हमें बदलना धनिया दाव पड़ेगा, हमें अपने आप को अपडेट नो करना पड़ेगा। तो आज मैंने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कभी भी कोई भी सिस्टम अगर टेक्नोलॉजी है तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और आज के डेट में हर कंपनी में देखा होगा कि सीईओ होता है, सीओओ होता है, जो ऑपरेशन मैनेजर देखता है, या चीफ ऑपरेटिंग स्टाफ होता है, या चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर होता है। ऑपरेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका ऑपरेशन गोल डिसाइड हो गया, आपकी लीडरशिप डिसाइड हो गई, तो ये अगर ये ऑपरेशन सिस्टम सही हो जाए ना, तो आप कहीं भी फंसोगे नहीं। तो ऑपरेशन में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, आज मैं उस पर डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें ऑपरेशन में चाहिए। तो सबसे बड़ा चीज क्या है ना, ये इनविजिबल है। ये हमारे अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बॉडी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, एनर्जी जाती है, स्टमक से वो डाइजेस्ट होता है, और उसमें जो पौष्टिक खाना है वो शरीर में लगता है, और जो पौष्टिक नहीं है, जो हमारे अनवांटेड प्रोडक्ट्स है, जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है, वो निकल जाता है, फ्लश हो जाता है। लेकिन ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हमारे अपने शरीर का हुआ। लेकिन हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, आज मैं बताने वाला हूं। आपका रिजल्ट आपके एक्शन से बनता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप मीटिंग में नहीं आते, आप मीटिंग पे क्लिक नहीं करते, अभी देवदयाल जी मीटिंग में थे, उनका अनम्यूट हो, वो उनके तरफ से बातें आ रही थी, अगर मैं उनको अनम्यूट नहीं करता, साथ में सेफ्टी के लिए मैंने क्या किया, अमित जी को को होस्ट बना दिया। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो गया कि मैंने, कि कल मुझे अपने सेशन में दिक्कत नहीं हो, या ज्यादा टाइम किल नहीं, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं, तो मैंने अमित जी को को-होस्ट बना दिया कि अमित जी पीछे से कहीं कोई अगर आवाज आ रही है तो आप उसको वो रेगुलेट कर लेंगे, उसको मॉनिटर कर लेंगे। तो ये ऑपरेशन, ये जो ट्रेनिंग हो रही है, इसका ऑपरेशन कैसा हो कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बिजनेस का ऑपरेशन कैसा होगा, आपके बिजनेस का प्रोसेस कैसा होगा, आज मैं इन्हीं चीजों पे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज कि ये ध्यान में रखिएगा कि आपके रिजल्ट आपके एक्शन से बनते हैं, और आपका एक्शन आपका इंटरनल ब्रेन, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है। और इसके लिए चाहिए सबसे पहले क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब आपको अपना भविष्य कैसा चाहिए, आप कैसा अपने भविष्य को देखते हो, इसको समझना है। आपका सेल्फ अवेयरनेस, अपना फिजिकल मेंटल अपने आप को अवेयर रखना, अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज रखनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना है। आप जिससे बात करने जा रहे हैं, जिस प्रोस्पेक्ट से बात करने जा रहे हैं, जिससे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, और जिसका वो प्रोस्पेक्ट है, इन सब चीजों पे आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अजय पांडे जी, आपका कोई डाउनलाइन है, आपका कोई डाउनलाइन है, और वो डाउनलाइन एक टीचर है, और उनका जो डाउनलाइन, जो नया प्रोस्पेक्ट है, वो डॉक्टर है। ध्यान से समझिएगा अजय जी, एक टीचर है और उनका डाउनलाइन एक डॉक्टर है। तो आपको समझ में आना चाहिए, टीचर है और इनका डाउनलाइन डॉक्टर है। और एक डाउनलाइन जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अभी बिजनेस ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, नॉलेज ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका डाउनलाइन भी डॉक्टर है। और एक डाउनलाइन ऐसा है जो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ा नहीं है, लेकिन बात करने में सिस्टम को समझ चुका है, बाकी चीजें बहुत अच्छी है, और वो जिससे बात करता है उसको अपने में मिला लेता है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोस्पेक्टिंग के बारे में वो समझ जाता है, और उसका भी डाउनलाइन डॉक्टर है। तो तीनों का डाउनलाइन डॉक्टर है। तो आप का बिजनेस, आप ए कैटेगरी पे किसको रखोगे, बी कैटेगरी पे किसको रखोगे, और सी कैटेगरी पे किसको रखोगे, कौन सा प्रोस्पेक्ट, कौन सा डॉक्टर आपके टीम में जल्दी आएगा, और कौन उसको ला सकता है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। फिर से बोलूं क्या, अमित जी ध्यान से सुनिएगा। आपके तीन डाउनलाइन है, और तीनों डाउनलाइन का जो नया प्रोस्पेक्ट है वो डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, एमबीबीएस शहर का अच्छा खासा डॉक्टर है। और आपका जो डाउनलाइन है वो तीन तरह के डाउनलाइन है, एक टीचर है,
ठीक ठाक अच्छा टीचर है, और दूसरा एक है कि ज्यादा अभी बिजनेस सीखा नहीं है लेकिन काम बहुत दिनों से कर रहा है, इंडस्ट्री में बहुत दिनों से है, आपके साथ वो डाउनलाइन बहुत पुराना है, लेकिन वो कुछ सीख नहीं रहा, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा, और उसका भी डाउनलाइन डॉक्टर है। और एक ऐसा है जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बिजनेस की समझ पूरी है, वो आपको आपको बिल्कुल पूरी तरह से कॉपी पेस्ट करता है, आपके लीडरशिप को समझता है, और वो आपके लीडरशिप की तरह वो एक्ट करता है, बातें भी अच्छी करता है, प्रोस्पेक्ट भी अच्छा करता है। तो मुझे ये बताइए, दो लीडर, एक टीचर, दूसरा एक बिल्कुल आपका पुराना फ्रेंड है, आपका पुराना दोस्त है, लीडर है, लेकिन कुछ समझदार नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, और एक वो जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, वो आपके साथ समझ रहा है, और तीनों का डाउनलाइन जो प्रोस्पेक्ट अभी आपसे मिलना है, जिसको आप मिलने जाओगे, वो डॉक्टर है। बहुत लोगों ने चैट में आंसर देना शुरू कर दिया है। तो आपकी मेहनत कहाँ कम होगी, आपकी मेहनत कहाँ कम होगी? केशन जी ने जवाब दिया कि 3 नंबर पे सभी लोग बिलीव करते हैं। 3 नंबर वाला जो आपका डाउनलाइन है, वो आपको समझता है, आपकी चीजों को देख समझता है, आपके लीडरशिप को समझता है, आपके मेंटल कंडीशन को समझता है, और आपको वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 3 नंबर वाला वो बिजनेस, वो प्रोस्पेक्ट वो ला सकता है, और उसकी प्रोस्पेक्टिंग इतनी अच्छी है कि वो जल्द से जल्द टीम ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ दो लोग हैं, एक वो जो टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो डाउनलाइन है, और उनका डाउनलाइन डॉक्टर है। तो जो पढ़े लिखे हैं वो समझ तो सकते हैं, लेकिन वो आपको और आपके लीडरशिप को, आपके बिजनेस को कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पहला। और दूसरा, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, इट्स हैवी रेनिंग नाउ। अच्छा ठीक है, मैं आगे फटाफट आगे बढ़ता हूं। मैं एक्चुअली एक्टिविटी इसलिए ले रहा हूं तो आपको समझ में आए। रेनिंग यहाँ भी हो रही है सर, 3 दिन से बारिश हो रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू 3 दिन से नोएडा में बारिश हो रही है, बाहर पूरा तालाब बन चुका है। तो तीसरा, वो जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन कुछ सीखना भी नहीं चाहता। तो अमित जी, पहला नंबर, जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अगर पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा है बिजनेस को, वो आगे करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब ऐसा क्यों नेटवर्क में करेगा? सर, नेटवर्क में अक्सर देखा गया है कि जो लोग बुर्बक टाइप के आदमी हैं, जो अपना दिमाग कम लगाते हैं, वही व्यक्ति सफल हुए हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं अपने अपलाइन के ऊपर। अगर अपलाइन बोले कि हाँ गड्ढे में कूद जाओ, वो कूद जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं कूदूंगा तो मैं मरूंगा या क्या। अपलाइन ने बोला सही, है मुझे जंप करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अभी जो मैं बात कर रहा था, थैंक यू अमित जी, सेल्फ अवेयरनेस, हमें अवेयर रहना है अपने टीम से, अपने आप से। उसके बाद नई नई चीजों के लिए डिस्कवरी करनी है। हम लोग ना डिस्कवरी करना भूल गए हैं, अपने अंदर अपने आप को खोजना भूल गए हैं, हम किताबें पढ़ना भूल गए हैं, हम जो अच्छी अच्छी बुक्स है उसको पढ़ना भूल गए हैं, हम अच्छे पॉडकास्ट नहीं देखते हैं, हम अच्छे टर्न पॉइंट नहीं, और देखते भी हैं तो उसको केवल फॉरवर्ड करते हैं। क्यों अमित जी, ऐसा होता है कि नहीं? देख लिए, सुन लिए, अच्छा रील आया, फॉरवर्ड कर दिए, लेकिन उसका अप्लाई, उसको अपने ऊपर कितना अप्लाई करना है, ताकि आप धीरे धीरे आप भी बदलो और आपकी टीम भी बदलेगी। तो डिस्कवरी करना जरूरी है। और अगर लाइट हम बंद, में कमी है, लाइट अगर हम बंद, में कमी है, तो उसको एक्सेप्ट करो, खराब लाइट, एक्सेप्ट करके, अमित जी म्यूट कर लीजिए, खराब एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपकी आशा, आपकी होप बनेगी, और आप आगे बढ़ोगे, और आपकी टीम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये जो ऑप्शन है, क्यूरियोसिटी, सेल्फ अवेयरनेस, डिस्कवरी, एक्सेप्टेंस और होप, ये आपका अंदर का इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जानते भी हो फिर भी करते नहीं? विनोद जी, आप जानते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं करते हैं, क्यों? नॉलेज की कमी है क्या? नहीं, नॉलेज की कमी नहीं है। जानना और बदलना दोनों दो चीजें हैं। अब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बदलते क्यों नहीं है? क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सेम, हमेशा एक ही मिस्टेक करते हैं। आपका बेटा होगा, बच्चे होंगे घर में, वो जानता है, समझता है, लेकिन बार बार वो टेबल में 13 का टेबल और 17 का टेबल और 19 का टेबल, हर बच्चा गलती करता है, जानता है, लेकिन वो बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको याद करने का तरीका, प्रोस्पेक्टिंग करने जानते हैं। अभी मैंने 3 पॉइंट बताया, तीन तीन आपके लीडर हैं, और तीनों लीडर का क्राइटेरिया बता दिया। एक तीसरा नंबर वाला लीडर ऐसा है कि वो जानता भी है लेकिन पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को सीख रहा है। दूसरा, जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो काम कर रहा है, चलो भाई सीनियर है, दोस्त है, वो हमारा बिजनेस बढ़ा देंगे,
पावर लैग पे काम करेगा। और तीसरा टीचर है, ये भाई हमें तो आता ही है, हम तो समझ ही लेंगे, हम तो बिजनेस कर ही लेंगे। ये जो डॉक्टर साहब है वो तो मेरे साथ टीम ज्वाइन कर लेंगे। और पता चला डॉक्टर साहब जो 2 दिन में आपके अंदर टीम में ज्वाइन कर लेते, वो 6 महीना लगा दिए, और आप डॉक्टर साहब के चक्कर लगा रहे हो, उनके ऑफिस में, उनके रिलेटिव में, उनके दोस्तों का दवा इधर उधर पहुंचा रहे हो। मतलब आप उनके लिए सब कुछ काम कर रहे हो और वहां से कोई बिजनेस नहीं आ रहा है। क्यों किशन जी, इज इट, होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो हमें नॉलेज की कमी नहीं है, हमें जानना और समझना और उसको एक्ट करके उसको बदलना, हमें ये समझना है। तो सेम मिस्टेक हम लोग बार बार करते हैं, ये मिस्टेक नहीं करना। आज मैं इसी पे डिस्कस करने वाला हूं। तो हमें ब्रेन की फैमिलिटी को बदलना है। हम लोग क्या करते हैं पता है, ब्रेन ग्रोथ, आपका ब्रेन ग्रोथ नहीं चाहता है, पहले वो सेफ्टी चाहता है। ये दिमाग ना, ये दिमाग हमेशा ना उस जगह पे जाता है जिस जगह पे वो कंफर्ट फील करता है। क्यों अजय पांडे जी? कंफर्ट फील करता है, अच्छा ये काम है, ये काम हो जाएगा तो ये काम मेरा हो जाएगा। हमेशा ह्यूमन नेचर है कि वो कंफर्ट में रहना चाहता है, जिससे वो अपने आप को सेफ फील करता है। लेकिन पुरानी आदतें कंफर्टनेस से नहीं, नई पॉसिबिलिटीज से आती है। क्योंकि नेक्स्ट वर्जन तब तक तैयार नहीं होगा जब तक उसमें नई चीजें, नई कोडिंग नहीं होगी, नई पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, नई प्रोग्रामिंग नहीं होगी, नया मालवेयर उसमें इंसर्ट नहीं होगा। मालवेयर समझते हैं ना, ऑनलाइन जब काम करते हैं तो इंटरनेट से बचाने के लिए मालवेयर वगैरह डालते हैं जो एंटीवायरस के रूप में काम करता है। तो जब तक नए नए मालवेयर अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप बदल नहीं सकते, आपका नेक्स्ट वर्जन तैयार नहीं होगा। तो कंफर्ट हमेशा सही नहीं होता, बस केवल कंफर्ट एक पहचान होती है कि मेरा ही कंफर्ट है। अभी आपके स्क्रीन पे देखिए 2 रूम बना हुआ है। एक रूम बना हुआ फैमिलियर, मतलब हम इसको जानते हैं, उधर भी जा सकते हैं। और एक है बाहर का रास्ता दिख रहा है लेकिन आगे नेचुरल है, रास्ता पता नहीं कहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर जिसको ग्रोथ चाहिए वो पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएगा, ना कि फैमिलियरिटी की तरफ जाएगा, जिसको वो जानता है, जिसको वो पहचानता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिहार सिस्टम। अमित जी, आज मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा हूँ बिहार सिस्टम है। मैंने इसको बनाया था लेकिन ध्यान नहीं दिया था कि ये बिहार वर्ड बन गया है। क्योंकि आपके अंदर का जो इंसान है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। ये हमारा शरीर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, और आपका प्रतिक्रिया क्या होता है, आप कैसे रिएक्शन करते हैं, ये सारी की सारी चीजें 5 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, बिहार में पहला बी आता है जिसको बोलते हैं बिलीफ, जो अमित जी ने पहले बताया था कि लीडर पे बिलीफ होना। बिलीफ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बिलीफ आपके पास है तो आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आपकी सोच से ही आपका सपना पूरा होता है। क्योंकि शिव खेरा का बुक आप लोगों ने कहीं देखा होगा या पढ़ा भी होगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना? तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आइडेंटिटी। जब बिलीफ क्रिएट हो जाता है तो आपकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि आपकी पहचान, आपकी आत्म छवि, आप खुद को कैसे देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को कैसे देखते हो, जो मैं पिछले 15-20 मिनट पहले भी बोला था। और उसके बाद जैसा देखते हैं उसमें बदलाव लेने के लिए हमें क्या क्या एक्शन लेने की जरूरत है आपके कार्य में, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपका रिएक्शन। और ये 4 चीजें, बिलीफ, आइडेंटिटी, हैबिट, एक्शन, अगर ये चारों चीजें हैं, और ये चारों चीजें हैं, तो वो रिजल्ट नहीं देगा, वो सक्सेस देगा। और जब रिजल्ट सक्सेस के रूप में आएगा तो यहाँ पे बिहार के बदले ए बिहास हो जाएगा, मतलब ये सक्सेस हो जाएगा। रिजल्ट नहीं, आपका एक सक्सेसफुल रिजल्ट बनेगा। चलते हैं इसके आगे। तो अगर आउटपुट बदलना है तो एक्शन बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको आउटपुट बदलना है, अमित जी ध्यान से सुनिएगा, अमित जी यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अगर आउटपुट बदलना है, ये स्पेशली मैं आपको भी बता रहा हूँ, कुछ टीम में से हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आउटपुट बदलना है तो केवल एक्शन बदलने से काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, एक्शन सर ये कर लें वो कर लें, नहीं नहीं नहीं, सिस्टम बदलना पड़ेगा। मैंने बताया भी ये बहुत बार, सिस्टम बदलना पड़ेगा, सेलेक्टेड काम करने पड़ेंगे। सिस्टम वही रहता है तो रिजल्ट भी वही रहता है। साइकिल की चैन, अब पुरानी गांव की बातों में बोलता हूँ। अजय पंडित जी साइकिल चलाए हो कभी? विनोद जी कभी साइकिल चलाए हैं क्या? विनोद जी साइकिल चलाते हैं? केसन जी साइकिल कभी चलाया है बचपन में गांव में? अच्छा, आप बताइए, अब साइकिल चलाते हैं, गर्मी में
साइकिल की चेन जल्दी उतर जाती है, गर्मी में जी साइकिल की चेन जल्दी उतर जाती है, और ठंड में वही साइकिल की चेन वो टाइट हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो क्या हम साइकिल के चेन का गर्मी में एक एक जो उसका ज्वाइंटर होता है, रिंग जो होता है, उसको निकाल देते हैं गर्मी में, और ठंड में एक और लगा देते हैं? क्यों अमित जी, यस या नो? तो सीजन के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग जैसा हमें चाहिए, हम एक साइकिल में भी, छोटे से एक साइकिल में भी, अगर जब तक वो चेंज नहीं होगा, जब तक उसका चेन आपके दोनों चक्के की जो परिधि है, दोनों चक्के की जो व्हील है जो घुमाता है, अगर उन दोनों को कोरिलेट नहीं करेगा तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। और ये एक सिस्टम है। मैं बहुत ही इजी और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। सेविंग करते हैं सर? सेविंग करते हैं? सेविंग करते हैं, ठीक है। जब सेविंग करते हैं तो एक ब्लेड से क्या हम कंटिन्यू सेविंग करते रहते हैं क्या? नहीं, हमें ब्लेड चेंज करना पड़ता है। और अगर केवल सेविंग, बिना सेविंग क्रीम के आप सेव करोगे तो वो ब्लेड कितना समय चलेगा, और आपके गाल का क्या हाल होगा शिवम तिवारी जी? अगर बिना जी सर सेविंग क्रीम के अगर आप रेजर लगाओगे तो आपके गाल का क्या हाल होगा, हमारे गाल का क्या हाल होगा? और वो ब्लेड, वो रेजर कितने दिन चलेगा? तो अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए, एक्चुअली मैं ज्यादा क्रीम नहीं लगाता, मैं दूध यूज करता हूँ, मिल्क। एक चम्मच मिल्क लेता हूँ, उसमें रोज वाटर डालता हूँ, और फिर मैं एक चम्मच दूध में बढ़िया से चेहरा भी साफ हो जाता है और रेजर भी स्मूथ चलता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप सिस्टम नहीं बदलेंगे, सिस्टम अगर सेम रखेंगे, तो आपका रिजल्ट भी सेम रहेगा। अमित जी, पार्ट 1 पार्ट 5 मूवी आगे बनानी है, हमें और आगे बढ़ना है, आपके जैसे और प्लेटिनम डायरेक्टर चाहिए, तो आपको आउटपुट बदलना है, तो एक्शन सेम मत रखिए, सेम नहीं रखेंगे। हम सिस्टम बदलेंगे, सिस्टम में अप डाउन करेंगे। हमें समय के अनुसार, गर्मी के अनुसार गर्मी, ठंड के अनुसार ठंड में, बारिश के अनुसार बारिश में हम साइकिल को बचा के रखते हैं कि भाई जंग ना लग जाए, उसमें कवर करके रखते हैं। बाइक को भी कवर करके रखते हैं कि नहीं? रखते हैं कि नहीं? अपने 4 व्हीलर को भी कवर करके रखते हैं। क्या बारिश में 4 व्हीलर को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? क्या धूप में 4 व्हीलर को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? नहीं, धूप में रखोगे ऐसे 4 व्हीलर को तो उसका कलर फेड हो जाएगा, वो कलर खराब कर देगा। और अगर आप पार्किंग भी करते हैं अमित जी कहीं पे गाड़ी को गर्मी में, तो कहाँ पार्क करते हो अमित जी गर्मी में? छांव के नीचे, छांव के नीचे। क्यों नहीं? क्योंकि हमने इस चीज को बहुतों बार देखा है, तपस्वी, बहुत बार देखा है। एक बार क्या हुआ, मैं प्रगति मैदान गया हुआ था और बहुत बड़ा मार्केटिंग का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और उसमें 2 पानी का बोतल हम लोगों ने उसमें छोड़ दिया, क्या बोलते हैं, गाड़ी में छोड़ दिया। अब वो पानी का बोतल जब हम लोग लंच के समय आए, 9 बजे से लेकर के 3 बजे के अंदर, माय डियर ध्यान से देखिएगा, वो पानी का बोतल अमित जी, उसमें आधा बोतल पानी था, वो पता है कैसा बोतल हो गया? ऐसे पिचक गया था गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो बॉयलर बन चुका था, वो बॉयलर बन चुका था। तो जिस तरह से हम सीजन के अनुसार अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं, साइकिल को भी अपडेट करते हैं, तो रिजल्ट बहुत बड़ा है अमित जी। लीडर बहुत बड़ा बनना है, अलग बनना है, लेवल अलग है, तो हमारी तैयारी और हमारा सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। क्यों शिवम जी, यस या नो? होना चाहिए कि नहीं होना यस चाहिए? सर अजय जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके अपने इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है, बिलीफ पे काम करना है, आइडेंटिटी, और मैं सब पे काम करवाऊंगा। बिलीफ कैसे होगा, आइडेंटिटी कैसे होगा, मैं इन सब चीजों पे भी ट्रेनिंग लूंगा कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है, उस पे कैसे काम करोगे, आइडेंटिटी कैसे बनाओगे, आपका हैबिट कैसे डेवलप होगा। हालांकि मैंने करवाया है, लेकिन इस पे मैं बताऊंगा फिर से। एक्शन कैसे लोगे, धीरे धीरे एक्शन लोगे, और फिर यही रिजल्ट लाता है जो आपका सक्सेसफुल रिजल्ट होता है। क्यों? अगर इनकम 50,000 रुपए का है, रिजल्ट क्या होगा? इनकम 50,000 का है, तो कम से कम आपका हेल्थ भी मोर देन 70% अच्छा होना चाहिए, और आपका एवरेज रिलेशन भी सबसे अच्छा होना चाहिए। और साथ में अगर रिलेशन भी अच्छा है, इनकम भी ठीक हो रहा है, हेल्थ भी अच्छा है, तभी तो ग्रोथ है, तभी तो ग्रोथ है। लेकिन अगर ये 70% है तो ग्रोथ आपका स्लो है। अगर इसमें से कोई भी दो चीज, इसमें से कोई भी दो चीज 100% हो गया, चाहे वो इनकम या हेल्थ, तो आपका रिलेशन अच्छा होगा। क्यों शिवम, होगा कि नहीं होगा? यस और सर अगर रिलेशन अच्छा है और हेल्थ अच्छा है, तो आपका इनकम होगा ही होगा, क्योंकि रिलेशन अच्छा है। जी सर और अगर बिल्कुल पैसा भी है, रिलेशन भी है, तो भाई
हैप्पी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे तो हेल्थ भी अच्छा होगा। तो ये रिजल्ट में जो आउटपुट है, इनकम, हेल्थ और रिलेशन, इसमें से कोई भी दो चीज अगर 100% है तो आपका बिजनेस, आपका ग्रोथ आपको अल्टीमेट लेवल पे लेके जाएगा। तो याद रखिएगा, सिस्टम वही रहता है तो रिजल्ट भी वही रहेगा, सिस्टम अपडेट होगा तो रिजल्ट भी अपडेट होगा। चलते हैं हम अपने लाइफ को, अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और आज की मीटिंग को मैं तीसरा एक्टिविटी लेके फिनिश करूंगा, अकम्प्लिश करूंगा। आज का जो रनिंग लाइफ का जो प्रॉब्लम है ना, पता है क्या है? डर है। डर बड़ा प्रॉब्लम है। गलती करने का डर, असफलता का डर। अरे भाई, जब नहीं करोगे तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे भी असफल हो, ऐसे भी ऐसा असफल हो तो करके देख लो। अब हम लोग सब लोग मैरिड लोग हैं यहाँ पे, ज्यादा तो लोग मैरिड हैं। कहते हैं शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। क्यों अजय पांडे जी? शादी एक ऐसा लड्डू है। शिवम तिवारी जी भी शादी नहीं हुआ है तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ शिवम जी, तिवारी जी, शादी हो गई है? हो गई है, अच्छा ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शादी एक ऐसा लड्डू है जो जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो पछता है। और एक्चुअली सही मायने में देखो तो शादी लड्डू छोड़ दो, कुछ ऐसा है, खाओ पछताओ, ना खाओ पछताओ। लेकिन आपकी पार्टनर जब आपके साथ हाथ में हाथ, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलती है, तभी तो आप रात में 11 बजे 10 बजे भी आप आते हो टीम से मीटिंग करके। आपको चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ वही वाइफ जो सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है और हंसी खुशी आपके साथ बैठती है और आपके साथ खाना भी खिलाती है और फिर आपके साथ आपके दिन की दिनचर्या का जो कहानी है वो भी सुनती है, जबकि उससे उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों शिवम तिवारी जी? यस या नो? तो पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें फियर नहीं करना है, गलती करने से नहीं डरना है और परिचित चीजों में सुरक्षित महसूस होती है। हम हमेशा अपने बच्चे जब गलती करते हैं ना तो हम उसको हमेशा अपना सपोर्ट देते हैं, और बच्चा आपके पास जानता है, अगर आपके पास आएगा तो बोलेगा पापा मम्मी ऐसा कर दिया। क्यों? क्योंकि पता है कि मेरा सेफ जोन है। और जब बताता है तो आप उसको बोलते भी हो। उसी तरह से आपका प्रोस्पेक्ट भी है, आपका डाउनलाइन भी है। आपके डाउनलाइन को भी आपके थ्रू आप अपने डाउनलाइन को कंफर्ट दो, लेकिन साथ में वो कंफर्ट उसका सिकंजा न बन जाए, उसको आगे बढ़ने का अपडेट भी करना है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले अपने मन से डर निकालिए, अपने प्रोस्पेक्ट को बोलिए कि गलती करने का डर नहीं है, यदि नहीं करोगे तो ऐसे भी तो गए गुजरे हो, ऐसे भी तो सपना पूरा नहीं होना। तो असफल होने का क्या मतलब है? करो और दिल से करो, करना है तो दिल से करना है। और कंफर्ट रखना है, कंफर्ट रखो, लेकिन कंफर्ट एक लिमिट में होना चाहिए। अप्रूवल, दूसरों की राय की मान्यता की चाह। जनरली क्या होता है पांडे जी कि हम लोग दूसरे की बात मानते हैं। अच्छा वो बिजनेस, अच्छा वो कंपनी। अरे इंडिया में तो 100 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी है, और मैं 100 में से, अगर मैं 100 को नहीं तो 40-50 को मैं नाम जानता हूं और समझता हूं, और कुछ ना कुछ 15-20 कंपनी में से लीडर्स को भी जानता हूं। तो इंडिया की कहानी अलग है। इंडिया में ना हम लोग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन आधे अधूरे काम करते हैं। आप इंडिया से बाहर निकल के देखिए, जापान जाके देखिए, चाइना जाके देखिए, अमेरिका जाके देखिए। मैं ये नहीं बोलूंगा वो कंट्री अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों के अंदर डिसिप्लिन है, वहां बिजनेस होता है। हम लोग जो, ध्यान से सुनिएगा अमित जी, जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, रियल पिक्चर है। हम लोग जो गंगा के बेल्ट वाले हैं ना, गंगा बेल्ट वाले, गंगा के किनारे वाले दोआब क्षेत्र के, हम लोग फर्टाइल लैंड में रहने वाले हैं। और इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है, खेती का जो रेट है, बहुत अच्छा है, मतलब और देशों से अच्छा है। होता है कि नहीं? आप साउथ में भी देख लीजिए, चावल अच्छा होता है। बंगाल में जाइए तो मछली भी अच्छा होता है और चावल भी अच्छा होता है। बिहार में आइए तो यहाँ सब्जी लगा दीजिए, धान लगा दीजिए। मतलब ऐसा है कि गंगा के किनारे आपने बीज रोप डाल दिया तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्यों अमित जी, ऐसा है कि नहीं? है जी ना? सर। तो हमारे माइंडसेट जो है ना, हमारा जो इंडियन माइंडसेट है, खासकर वो लोग जो आर्यन है, द्रविडियन, मतलब साउथ वाले जो द्रविड़ है, और नॉर्थ वाले थोड़ा सा लेजी हैं। माफ कीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा लेजी हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्योंकि बेसिक जो जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, अच्छा मोबाइल, अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब जब पूरा हो जाता है ना तो इच्छा ऊपर नहीं रहता है। तो मैंने आज बोला अपनी लीडरशिप आइडेंटिटी बढ़ाइए, इच्छा बढ़ाइए और उसको हैबिट में लेके आइए। पुरानी आदतें जो खुद ब खुद चलती है वो बदलिए, और जो अच्छी आदतें हैं उसको अपग्रेड कीजिए। अपने लाइफ का पर्पस डिजाइन कीजिए। आप खुद को कैसे देखते हो,
आप खुद को कैसे देखते हो, यही आपकी पहचान है। आज आपके पास मान लीजिए होंडा सिटी है, तो अगले 5 साल में, अगले 3 साल में हमारे पास मर्सिडीज 2 साल में होना चाहिए। अरे ये नहीं बोलते मर्सिडीज होना चाहिए, लेकिन मर्सिडीज कैरी करने के लिए पर्सनालिटी भी तो होनी चाहिए, अपना माइंडसेट भी तो होना चाहिए। हम कैसे बैठे हैं, क्या करें, क्योंकि पर्सनालिटी जैसे जैसे लोगों की हैबिट बदलती है, उनकी बिलोंगिंग्स बदलते हैं, उनके साथ साथ जो काम करने वाले उनके एसोसिएशन बदलते हैं, लोगों का एटीट्यूड भी बदलता है। एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सोचिएगा, रखिएगा कि जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर में जैसा टाइप करेंगे अमित जी, जैसा टाइप करेंगे वैसे ही डिस्प्ले करेगा, यस या नो? जैसा कंप्यूटर में टाइप करेंगे वैसे ही डिस्प्ले करेगा ना आपको स्क्रीन पे। यस सर। और जैसा डिस्प्ले करेगा वैसा ही आपका प्रिंट आउट भी आएगा, यस या नो? कंप्यूटर पे जैसे टाइप करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल पे और कंप्यूटर पे वही दिखेगा जिस जो आपने टाइप किया है। और उस जब उसको प्रिंट आउट लेंगे तो जो कंप्यूटर पे जो टाइप हुआ है, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा था, वही प्रिंट होके आएगा। क्यों भुवन जी, अभिषेक जी, सही बोल रहा हूं कि नहीं? आ रही बात समझ में? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर पे जो हम टाइप करते हैं ना, जो इनपुट देते हैं, इनपुट अपने ब्रेन को, और कैसे देते हैं वो इनपुट, इस पे डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट रिजल्ट कैसे होगा। और ये डिपेंड करता है आपके डिसीजन से, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। इनपुट और आउटपुट सेम होगा। अगर इनपुट अच्छा है तो आउटपुट भी अच्छा होगा, लेकिन वो तब होगा जब आपका डिसीजन ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, वो एक मैं रियल एग्जांपल दूं आपको, मैं एक रियल एग्जांपल दूं बिजनेस का। जानना चाहेंगे? बिजनेस की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अभी मोदी जी बंगाल में गए थे, झालमुड़ी फेमस हो गया अमित जी। बिल्कुल सर। ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी अभी गए थे बिहार, सॉरी बंगाल, और झालमुड़ी खाए थे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़े बिजनेस का मैं तरीका वो समझा रहा हूं। बालाजी कॉन्फेक्शनरीज को जानते हो? बालाजी कंपनी जो आजकल कॉन्फेक्शनरीज बना रही है। जी जी। मोदी जी बंगाल में जाके झालमुड़ी खाए, और बालाजी एक हफ्ते के अंदर मार्केट में बालाजी ने झालमुड़ी उतार दिया। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मतलब मार्केट में झालमुड़ी का माहौल मोदी जी ने बना दिया, ब्रांड। अरे झालमुड़ी, पहले जब झालमुड़ी खाते थे अमित जी, अच्छा बिहारी खाना है, बंगाली का खाना है, झालमुड़ी खाते हैं भाई सर, और उसको बहुत कहते अच्छा मुड़ी तो खा रहा है। लेकिन अब झालमुड़ी इतना फेमस हो गया कि बालाजी ने एक हफ्ते के अंदर झालमुड़ी का पैकेट मार्केट में लॉन्च कर दिया। और पता है, एक गूगल करके देखिएगा, इस अभी तक कितना बड़ा बिजनेस उसने झालमुड़ी से क्रिएट कर लिया। तो मार्केट में बदलाव दिखता है, लेकिन कौन उस बदलाव को सही समय पे, सही तकनीक के साथ, सही प्रोसेस के साथ उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको लागू करेगा, रिजल्ट वही लेके आएगा। अब बालाजी को मार्केट में जो खेलना था खेल लिया, अब बाद में दूसरी कंपनी आएगी, हल्दीराम आएगा, बीकानेर आएगा, जो भी कंपनी हो बाद में आएगी, लेकिन बालाजी ने मार्केट में लॉन्च तो कर लिया। इसको बोलते हैं डिसीजन। तो इनपुट और आउटपुट आपके डिसीजंस पे मैटर करता है। जब तक आपकी अदृश्य शक्तियां को आप नहीं पहचानेंगे, जब तक आपके अपने अंदर की इनविजिबल शक्ति को आप नहीं पहचानेंगे, आप अपने निर्णय को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, बहुत लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत होती है, लोग नहीं बात करते हैं। तो क्या प्रैक्टिस से कम नहीं होगा? प्रैक्टिस करेंगे अपने आप सही हो जाएगा। बिलीव करना पड़ेगा कि उसमें क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग मतलब मैं स्टेज पे कैसे बात करूंगा, स्टेज पे मुझे डर लगता है। तो फियर, डर नहीं होना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। अपने कुछ पुराने ऐसी घटना होगी जो स्टेज पे गए थे बचपन में भूल गए, कोई निगेटिव आदमी किसी ने छेड़ दिया होगा, या कंफर्ट जोन से नहीं निकलना पा रहे हैं, या किसी ने कंपेयर कर दिया होगा, देखो ना ये ऐसे बात करता है, वो ऐसे बात करता है। और ये सारी के सारे लिमिटिंग रिसोर्सेज है जो आपको लिमिट करता है, ऐसी स्टोरीज जो लिमिट करता है। लेकिन इसको आप बढ़ा सकते हो, इसको आप बीट कर सकते हो। जिस कहानी पर आप विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस कहानी पर, जिस विचार पर आप विश्वास करते हैं,
वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप सोच रहे हो इतनी मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप समझ लो आप अपने ब्रेन में इनडायरेक्टली यही डाल रहे हो कि मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आए। आपको कभी भी अपने माइंड से पॉजिटिविटी को छोड़ना नहीं है, अपनी होप को छोड़ना नहीं है। मेहनत करें रिजल्ट आएगा, आज नहीं कल आएगा, मेहनत करें रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा लेकिन उसको लाने के लिए प्रोसेस और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपकी अपनी कहानी आपकी खुद की है। जो मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर को लेटर लिखिए, फ्यूचर अमित सिंह, फ्यूचर अजय पांडे, फ्यूचर तपस चक्रवर्ती जी, फ्यूचर भुवन वर्मा जी, सभी अपने अपने फ्यूचर को लेटर लिखिए। और जो आप फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, और आज आप जो है वो उन दोनों को पाने के लिए आप दोनों के बीच का गैप ढूंढ के लाइए। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आगे बढ़ेंगे। कैसा रहेगा अजय पांडे जी? समझ में आएगा? हाथ हिला के बता दीजिए ऊपर करके, समझ में आ रहा है तो अपने अंदर का बिलीव, अपने अंदर का, थैंक यू, अपने अंदर का बिहेवियर, अगर ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी, अब तो आपका प्रैक्टिस आपका मजबूत होगा, तो आपका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो आज से आपको ध्यान में एक चीज रखना है कि अगर आपकी आइडेंटिटी कहती है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपकी आइडेंटिटी, आपने मिरर में, अपने आईने में देखा कि अगर आपकी आइडेंटिटी कहती है कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं कंटिन्यू डेली काम करूंगा, डिसिप्लिन से करूंगा, डेडिकेशन से करूंगा, अपने ड्रीम को पूरा करूंगा, डिवोशन के साथ काम करूंगा, तो आप ड्रीम को जरूर पाएंगे, अपने डेस्टिनेशन को जरूर पाएंगे। जब आप ये कहते हो मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो जब भी आप कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करेंगे, अंदर ही अंदर रहेगा यार मैं तो कंसिस्टेंट नहीं हूं। तो इसके लिए 6 चीजें हैं जो आपको रोकती है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आपके पास है तो मुझे बताइएगा। अमित जी अपने टीम में भी बोलिए, इस पे मुझे आप सभी लोग का चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। क्या आपको लगता है आप लेजी हो? अगर आप लेजी हो तो एल लिख दीजिएगा। अब मैं 6 चीजें बोलूंगा, 6 चीजों में से अगर आप में से किसी भी चीज में आपको लगता है, बेधड़क बोलिए, क्योंकि मेरा काम है आपके अंदर से उन निगेटिविटी को निकालना और आपके बिजनेस को बढ़ाना। अगर आपको लगता है कि लेजी है तो एल लिखिए। अगर आपको लगता है कि एक्सक्यूजेस, मतलब हम बहानेबाजी करते हैं या सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, 5 मिनट पहले पहुंचना होता है, 10 मिनट ऑन टाइम पहुंचना पड़ता है, तो हम हमेशा 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे लेट हो जाते हैं, हमें अपने आप में डर है, सेल्फ डाउट है, तो लेजी है, एक्सक्यूजेस देते हैं तो ई लिखिए। सेल्फ डाउट, कभी कभी लगता है काम तो अच्छा हो रहा है लेकिन कभी कभी डाउट में आ जाते हैं, यार टीम ही काम नहीं कर रही, क्या करें यार, इतना कहते हैं काम ही नहीं हो रही है, तो सेल्फ डाउट है तो वो बताइए। फियर है, डर है। और ओल्ड हैबिट्स, पुरानी हैबिट्स है तो ओ लिखिए। कंफर्ट जोन का डर है, यार ये कहीं छूट ना जाए, भाई ये कहीं ना रह जाए, ये ना चला जाए। अगर ये सारी चीजें हैं, अगर इसमें से कोई भी एक चीज है तो आप लिख के मुझे बताओ। लेजीनेस एल, एक्सक्यूजेस ई, सेल्फ डाउट एस, फियर एफ, ओल्ड हैबिट ओ, और कंफर्ट जोन सी। अगर कुछ भी है तो बताइए, लेकिन ये दूर कैसे होगा मैं उसको बताता हूं। क्योंकि हमारा ब्रेन ना पुरानी पहचान बचाना चाहता है। आप इसमें बहुत लोग अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि अरे यार कुछ ना कुछ तो इसमें से जरूर है मेरे पास, लेकिन आप उसको आंसर नहीं लिखोगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन ना हमारी जो अपनी पुरानी पहचान है उसको बचाता है। अरे रुक जा भाई, लोग जान जाएंगे, अरे भाई टीम में लोग जान जाएंगे, कैसे बताना है, इज्जत पर खराब हो जाएगी, इतने बड़े लीडर हैं या इतने छोटे लीडर हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, सब हमको ऐसे जानते हैं। तो ये जो है ना पहचान, आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी को तो बदलना है, इसी आइडेंटिटी को तो बदलना है। और ये आइडेंटिटी तब बदलेगा जब हम एक्सेप्टेंस करेंगे, जब हम फोकस करेंगे, जब हम ग्रोथ करेंगे, जब हम कॉन्फिडेंस के साथ, नए हैबिट के साथ, न्यू आइडेंटिटी फ्यूचर ऑफ तपस से बात करेंगे, तब जाकर के ये बात होगी। और वहां पे लिखना है इनपुट, मैं ऐसा ही हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं ऐसा ही हूं, यह मेरी पहचान है, इसलिए मैं बदलाव का विरोध करता हूं। मतलब ये साइकिल है, ये इनर मैकेनिज्म है जो आपको रोकता है। तो आपको करना क्या है? अब जब आप खुद को बदलकर नई पहचान बनाते हैं, जब आप खुद को बदलकर नई पहचान बनाते हैं, तब तक आपके आदतें और रिजल्ट नहीं बदल। जब तक आप खुद को बदलकर नई पहचान नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी आदतें और रिजल्ट, सक्सेस नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले यह है, तुम बदल नहीं सकते, दिमाग में हटा दो कि तुम बदल नहीं सकते। आप आज लिखो चैट में,
आप चैट में लिखिए मैं बदल रहा हूं और आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। अगर इतना नहीं तो आप ये लिखिए आई एम अपडेटिंग। अप लिखिए, अपडेट लिखिए, अपडेट लिखिए, अपने आप को चैट में लिखिए दीजिए, दिखाइए मुझे कि मैं अपडेट कर रहा हूं, मैं आज से अपने आप को अपडेट करूंगा, आज से अपने आप को अपडेट करूंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूंगा। कंफर्ट जोन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कंफर्ट जोन होना चाहिए जिसमें आपको ग्रोथ मिले, जिसमें आपको ग्रोथ मिले। और कंफर्ट जोन से, थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। अपने आप को लिखिए मैं अपडेट कर रहा हूं। देखो मैं आपके साथ एक ऐसा रोल निभा रहा हूं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना अमित जी, अजय जी, शिवम जी, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर को बोलेंगे पेट का दर्द है तो पेट दर्द का ही दवा मिलेगा, डॉक्टर को बोलेंगे सर दर्द है तो सर दर्द का ही दवा मिलेगा। तो अगर आप हमसे खुल के बात करेंगे, अपनी बातें, टीम की बातें, तो मैं उस पर रियली में काम करूंगा। हो सकता है मुझे भी कुछ नहीं आए तो उस पर मैं रिसर्च करूंगा, फिर आपको मैं डिस्कस करूंगा, आपके टीम के साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरा काम क्या है, आपको न्यू स्किल्स देना। मेरा काम क्या है, आपको न्यू एक्सपीरियंस के लिए आगे बढ़ाना। मेरा काम क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में मदद करना। मेरा काम क्या है कि आपको बेहतर रिजल्ट के साथ आपको सक्सेस दिलाना। क्योंकि सक्सेस की बात करेंगे तो उसमें बेहतर रिजल्ट की ही बात होगी, क्योंकि कंफर्ट आपको सुरक्षित रखता है लेकिन ग्रोथ ही आपको बदलता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हर दिन आपका ब्रेन एक सवाल आपसे पूछता है, क्या यह सेफ है या क्या यह नया है? आपका ब्रेन क्या जवाब चाहता है? पहले सेफ्टी फिर ग्रोथ, पहले सेफ्टी फिर ग्रोथ, या ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाद ही आती है? तो कंफर्ट आपको सुरक्षा देता है लेकिन ग्रोथ आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। तो अपने ब्रेन से जरूर पूछिए कि हमें नया है तो नई स्किल्स को सीखना है, आगे बढ़ाते रहना है, और अपने अंदर में नई बिलीफ सिस्टम को रखना है। चलिए मैं इस मीटिंग को अगले 5 मिनट में कंप्लीट करता हूं। अब आपके सामने जो स्क्रीन पे है ना पीपीटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से सुनिए, ये आपके अपग्रेडिंग के लिए बता रहा हूं, अपने टीम में भी दे सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको क्या करना है, मैंने बोला था आज आप जो है वो और फ्यूचर में आप जो है वो दोनों का कंपेयर कीजिए। और आज ऐसी क्या क्या चीज है, ऐसी क्या क्या बंदिशें हैं, ऐसी क्या क्या चीज है, पुरानी सोच, और आपको जो फ्यूचर में बढ़ना है उसके लिए नया एम्पावर्ड बिलीफ। तो दोनों कैसे आएगा, मैं इस पे बात करने जा रहा हूं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, ओल्ड बिलीफ। नहीं, आपको ये नहीं बोलना है मैं काफी अच्छा नहीं हूं, बिजनेस नहीं हो रहा है। आपको बोलना है कि मैं अच्छा हूं, मैं सीख रहा हूं। मैं असफल हो जाऊंगा नहीं, कभी असफल नहीं होते। हमें बोलना है मैं कोशिश करूंगा और सफल होकर के दिखाऊंगा। मेरे पास समय नहीं है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। हमें बोलना है नहीं, मेरे पास समय नहीं, मुझे समय निकालना है, मैं समय निकालूंगा। कुछ लोग बोलते हैं मुझसे नहीं होगा। हमें बोलना है मैं कर सकता हूं, अभी नहीं होगा, सीख के करूंगा। मैं बदल नहीं सकता। नहीं भाई साहब, जब नहीं बदलेंगे तो अपडेट नहीं होंगे, अपडेट नहीं होंगे तो लीडर नहीं बनेंगे। तो मैं खुद को हर दिन 1% बेहतर बना रहा हूं। मैं खुद को हर दिन 1% बेहतर बना रहा हूं। अगर 1% बेहतर बना लिए ना अमित जी, तो अगले 3 महीने में 100% बेहतर हो, 100%। अगर 3 महीने में नहीं होगा, कोई धीरे धीरे सीखने वाला होगा भी ना, फिर भी 6 महीने में तो काया पलट हो सकती है। इसलिए पुरानी सोच को आगे पीछे छोड़ते हुए, उससे सीख लेते हुए नए डिसीजन को, नई चीजों को अडेप्ट करना है, नई एक्शन लेनी है, नए हैबिट लेना है और अपनी नई आइडेंटिटी को बनाना है। क्योंकि जब छोटी सोच बदलिएगा तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जब छोटी सोच बदलिएगा ना तभी पूरा सिस्टम बदल जाएगा। क्योंकि नई सोच, नया विश्वास, नई पहचान, यही है जिंदगी की शुरुआत। नई सोच, नया विश्वास, नई पहचान, यही है जिंदगी की शुरुआत। मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है अमित जी नई सोच। नाम ही इसलिए रखा है नई सोच। सोच नहीं, नया विश्वास, तो पहचान भी नहीं होगी, आइडेंटिटी भी नहीं भी होगी। और मैंने आप लोग के सामने मेरा एक बुक लॉन्च किया कि बात करोगे तो ही बात बनेगी। तो बात कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। हम भी बहुत सारे लाइफ में मिस्टेक्स किए हैं, गलती किए हैं, तो शर्माएंगे तो बिजनेस नहीं आएगा। बिजनेस भी शर्म के आएगा, बिजनेस भी धीरे धीरे शर्मा के आएगा, शर्माना नहीं है। तो आज आपको
सही फैसला लेना है अपने कल के बेहतर भविष्य के लिए, अपने कल के बेहतर के लिए। आज से आप कल्पना कीजिए 5 साल बाद आप आज कहाँ देख रहे हो अपने आप को। यही राह पे अगर चलते रहे, जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे तो क्या बदलाव होगा। और अगर हमें अपनी पहचान बदलनी है, आइडेंटिटी बदलनी है, बिजनेस बदलना है, लीडर बदलना है, दूसरे के लीडरशिप को आगे लेके जाना है, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो आज कितने लोग अपने फ्यूचर से बात करने वाले हैं? इस मीटिंग के बाद सोने से पहले अपने फ्यूचर से कितने लोग बात करने वाले हैं? इस मीटिंग के बाद अपने फ्यूचर से कितने लोग बात करने वाले हैं? जरा लिख के बताइए, कितने लोग अपने फ्यूचर से बात करेंगे? अपने फ्यूचर से मुझे लिख के बताइए, लिख के बताइए। ठीक है, बस अजय पांडे जी का आया मैसेज, अजय पांडे जी का मैसेज आया है। चलिए, आज से अपने अंदर की फ्यूचर, अपने फ्यूचर की जो आप जो हो, फ्यूचर का अजय पांडे, फ्यूचर के अमित जी, फ्यूचर के तपस्वी, फ्यूचर के विनीत, मैं खुद अपनी बात भी करता हूँ, फ्यूचर के जो भी लीडर्स हैं जिनका भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मनोसी जी हैं, मोनिका जी हैं, देबू दयाल जी हैं, या जो भी लोग यहाँ पे हैं, अपने फ्यूचर के अपने आप से बात कीजिए और क्या हम बात कर पाएंगे। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से रिकॉग्निशन मिलता है, रिकॉग्निशन से आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है, ये अपने अंदर की करेज को बढ़ाता है और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेके जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर लोगे उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, क्रिटिसिज्म होगा तो लोनलीनेस होगा। तो फेल्योर से डरना नहीं है। लीडरशिप किताबों में नहीं, जिंदगी के प्रेशर में दिखाई देता है। अमित जी, जब आप बिजनेस कर रहे थे और इतना बड़ा आपने घर भी बनाया, गाड़ी भी लिया, तो उसमें कितनी प्रेशर था? कितना प्रेशर था? थोड़ा भी नहीं। पैसा आ रहा है तो प्रेशर कैसा? हाँ, पैसा आ रहा है तो प्रेशर नहीं था, लेकिन पैसा जो आ रहा था उसके लिए तो आपने प्रेशर लिया ना, टीम के साथ काम जी करके। जी जी, तो उसके आपने लिए तो पहले करना प्रेशर पड़ेगा। ले लिया, बिल्कुल आपने पहले प्रेशर ले लिया, तो बाद में प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। आज के डेट में घर बनाने के लिए लोग ईएमआई पे झाल बजा रहे हैं। दिल्ली नोएडा में घर लिए, ईएमआई भर रहे हैं 25,000 का, और फिर भी पता चला अगर नौकरी चली गई तो घर भी हाथ से गया, गाड़ी भी हाथ से गया। तो उससे बेहतर तो हमारे धनवंतरी की लीडरशिप है ना, जो आप आराम से घर पे धनवंतरी बैठे का हो, फिर अपना घर बना के बैठे हैं और गाड़ी भी धनवंतरी है। का देन है कि हाँ, यहाँ से सारा सपना पूरा हो पाया है और भी जो है वो पूरे होंगे। जी, जी। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को पहचानिए। जिंदगी के प्रेशर को जितना जल्दी आप झेल लेंगे, जितना जल्दी आप समझ लेंगे, अभी शरीर में दम है तो आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि क्योंकि जब ये 5 स्टेज आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, कौन कौन सा स्टेज है 5 एक्टिवेट? अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस, करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब आपके अंदर तूफान भी आपको नहीं रोक पाएगा। चलिए, अब लास्टली ये लास्ट स्लाइड है शायद, और इसके बाद हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे। लाइफ आपके गोल को टेस्ट नहीं करता। अब ये कहने वाली बात है इसलिए मैं केवल पढ़ के बता रहा हूं। लाइफ आपके गोल को टेस्ट नहीं करता, लाइफ आपके लीडरशिप को टेस्ट करती है। हर चैलेंज पूछता है कि क्या तुम सच में तैयार हो। प्रेशर लीडर को नहीं बनाता, प्रेशर लीडर को प्रकट करता है, उसको इवॉल्व करता है, उसको लेके आता है। इसलिए आपकी तैयारी गोल पाने के लिए होती है, और लीडरशिप हर हाल में खड़े रहने की कहानी है। हर हाल में आप खड़े रहना सीख गए, आपकी टीम आपके पीछे खड़ी रहेगी और आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। तो आज से अपने आप को, आज से जब भी आप अपने आप को डरा महसूस करो या अपने आप को डर लगे, तो ये 5 टेस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपने अंदर रिजेक्शन को देखना है कि ये मैं रिजेक्शन का फेल तो नहीं हो रहा है, हम डिले तो नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, या हम में अपने अंदर में डाउट तो नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेने से भाग रहे हैं, या कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। ये 5 चीजों का अगर आप टेस्ट कर लेंगे तो आपके अंदर आपके लीडर की क्वालिटी, आपको पता चलेगा कि आप सच में एक लीडर की तरफ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने लीडर्स को, अपलाइन को बोलिए, वो भी आपको अपडेट करके बताएंगे। मैंने आपको बताया था हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन काम कीजिए, 6ठे दिन आप रिव्यू कीजिए, 7वें दिन फिर अगले दिन का प्लान कीजिए। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट से कोई स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेस्ट स्किप करने के लिए नहीं है, सेल्फ एनालिसिस के लिए है। तो रिजेक्शन नहीं करना है, रिजेक्शन के साथ साथ हमें प्रिपेयर करना है अगर मैं रिजेक्ट हूं, क्योंकि एवरी नो ब्रिंग्स क्लोजर टू एवरी यस। हम मेहनत का रिजल्ट, हर मेहनत का रिजल्ट तुरंत मिलता है, लेकिन एक्शन
भविष्य और इंटरेस्ट को लौटाता है। तो डिले हो सकता है लेकिन डिनायल नहीं हो सकता। अगर बीज डालेंगे उसका, अगर अगर खेत में बीज डाले हैं तपस जी, अजय जी, तो फल तो आएगा ना अगर उसको सही से देखभाल करेंगे। तो अगर बीज अच्छी है और खेत में बीज डाला है, उसका रख रखाव ध्यान रख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो फल आएगा कि नहीं आएगा अजय जी? आएगा ना। तो हमें बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमें अपने आप में डर नहीं करना है, डर लेके नहीं आना है। हमें आज ये सोचना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई डिजर्व, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर करूंगा, मैं इसको डिजर्व करता हूं, मैं इसके लिए रेडी हूं, और मैं इसमें काफी हद तक अपने जैसा लीडर और बनाऊंगा। इन चीजों को अपने उधर ध्यान रखिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जब अच्छे रिजल्ट होंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, तो क्रेडिट भी बांटिए। रिजल्ट खराब होगा तो लीडरशिप शुरुआत होती है। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो आप ही सीखेंगे, लेकिन खराब भी होगा तो वो भी आपको सिखा के जाएगा। इसलिए रिजल्ट से पूछिए। लीडर हमेशा अपने आप से पूछता है कि हमें और क्या बेहतर करना चाहिए। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी गैंगटॉक में फरदुल जी को अच्छा अचीव मिला। उन्होंने क्या बोला था कि मैं ये सोचता हूं कि मेरे में क्या कमी है। जब आप इस पे ध्यान दोगे कि मेरे में क्या कमी है, अपने आप से बेहतर पूछोगे, तो आपके अंदर एक्सक्यूजेस रहेगी नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। हर दिन आपको कंसिस्टेंसी से लेना है, डिसिप्लिन से लेना है। 100 दिन का डिसिप्लिन, अजय जी, 100 दिन का अगर आपने डिसिप्लिन ले लिया तो आपके टैलेंट अगले 100 दिन में आप कहाँ रहोगे, आप खुद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मेरा सिंपल सा एक आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि प्रेशर आपको तोड़ता नहीं है, ये आपको आईना दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हो। इसलिए डिसीजन लीजिए, हैबिट बिल्ड कीजिए, कैरेक्टरशिप अपने आप आ जाती है और लीडरशिप डेवलप होती है। क्योंकि प्रेशर से डिसीजन, डिसीजन से हैबिट, हैबिट से कैरेक्टर, और कैरेक्टर से लीडरशिप ही आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको कभी छोड़ना नहीं है। हर लीडर की जर्नी में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब कहता है कि जब छोड़ देना आसान लगता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, हमें क्विट नहीं करना है। हमें सपना देखने वाला लीडर बनना है और हारने वाले दर्द को रुकना नहीं है। अपने साथ अपने लीडर को और आगे बढ़ा के लेके जाना है। तो क्या आज से आप लोग लीड करना चाहेंगे? आज से आप लोग लीड करेंगे? एक बार हाथ हिला के बता दीजिए, क्या आज से आप लोग लीड करेंगे एवरीवन? क्या आज से शिवम जी सभी लोग लीड करेंगे? रेडी हैं लीड करने के लिए? जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं? जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं? वेरी गुड। समस्या लेके आएंगे या समाधान भी लेके आएंगे? समस्या लेके आएंगे या समाधान भी लेके आएंगे? मतलब प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन को भी खोजेंगे, यस या नो? वेरी गुड। तो आज का इंडियन रियलिटी ये है कि कैरियर बनेगा आपका तो फैमिली बनेगी खुश, फैमिली हो जाएगी खुश, और जब फैमिली हो जाएगी खुश तो आपका बिजनेस करेगा ग्रो। क्योंकि जब फैमिली खुश रहेगी तो आपका पूरा ध्यान तो बिजनेस के ग्रो पे जाएगा, और जब बिजनेस का ग्रो करेंगे तब आपका नहीं, आपके ऊपर पूरे समाज का, अपने पूरी टीम का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और इससे आप अपने ड्रीम नहीं, अपने आने वाले लीडर्स का भी ड्रीम पूरा करेंगे। तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई कंपटीशन नहीं, कोई दूसरी कंपनी नहीं, आप खुद हो। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ बढ़ के इस पे काम कीजिए और समझते रहिए। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि गोल भी बन गया, रिजल्ट भी समझ लिए, लेकिन मिसिंग लिंक क्या था? मिसिंग लिंक था लीडरशिप, अपना अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा आज का जो लीडरशिप है उसका टेस्ट। ये 3 चीज आज हम लोग सीखे हैं, और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप एक अच्छे लीडर कैसे बनोगे, कैसे हम लीड कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेटेजिकली तरीके से सीख सकते हैं, कैसे हम रिश्ता बना सकते हैं, और कैसे हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है? अगले सेशन की जो निचोड़ होगी कि आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को लीडरशिप बनाएंगे, और कमिटमेंट सेरेमनी, ये 3 सेशन हम बाद में करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग अच्छा लगा तो उसका भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर ट्रेनिंग अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में अपने लीडर्स को ट्रेनिंग का फीडबैक दीजिए। अगर कुछ ट्रेनिंग में और अपडेट चाहिए तो उसका भी दीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जैसा फीडबैक देंगे हम उस तरह से आगे काम करेंगे। आज की ट्रेनिंग लगभग 1.5 घंटे की गई है, तो
आज का जो ट्रेनिंग है ये 1.5 घंटे का इसलिए गया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब जो आप बिजनेस बनाओ पूरी तैयारी के साथ बनाओ। हम कर सकते हैं नहीं, मैं करूंगा, हम लोग करेंगे, करेंगे और करके ही दम लेंगे, क्योंकि हमारा सफलता हमारे असफलता के पीछे है। और जब असफलता होता है ना, तो अ से असीमित सफलता है, असीमित, अनलिमिटेड सक्सेस है। तो माय डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग और सेशन। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। और ध्यान रखिएगा सभी लोग, शिवम जी, अजय जी, सब लोग ध्यान दीजिएगा, इस महीने में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कैसे यूज करेंगे इस पे भी ट्रेनिंग होगी। आप कैसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कैसे फेमस होगे, कैसे आप अपने आप ब्रांड बनाओगे, इस पे भी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग अटेंड करते रहिएगा, अपने टीम को इन्वॉल्व करते रहिएगा। मैं बाहर से भी अच्छे अच्छे ट्रेनर को ला करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अगेन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट।